अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। हम लोग पढ़ें चैप्टर 9 फोर आर्म एंड हैंड अपर लिम्ब एनाटमी का, जिसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास? हैंड का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, मीन ये जो फोर आर्म और हमारे पास फोर आर्म का इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होते हैं ना। सो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, वहाँ पर इस रीजन पे मीन ये रिस्ट के ऊपर उसके पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उसको हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो हम देखते हैं ये होता क्या है। एक्सटेंसर रेटिनैकुलम इज अ डीप फेशिया ऑन बैक ऑफ रिस्ट विच बिकम थिकन टू फॉर्म एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। ये क्या है? जस्ट डीप फेशिया ही है। मीन इस कंपार्टमेंट पे डीप फेशिया भी तो प्रेजेंट होगा, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सो डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, बट जब वो रिस्ट के पॉइंट पर आता है, इस रीजन पर आता है, तो वो क्या हो जाता है? वो थिक हो जाता है। जब वो थिक हो जाता है और क्या बन जाता है? एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। अब इस थिक एंड फेशिया का कोई ना कोई फंक्शन भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी में हर चीज़ है, ऐसे तो नहीं है, कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। सो ये जो एक्सटेंसर रेटिनैकुलम है, ये क्या करता है? यहाँ से बहुत सारे टेंडन्स पास करते हैं। एक्सटेंसर्स मसल हैं, उनके टेंडन्स हैं जो यहाँ से पास करते हैं। यहाँ पर इंसर्शन इनकी होती है। सो इन टेंडन्स को, नर्व्स को, आर्टरीज को होल्ड करके रखता है कौन? एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। मीन उनको टाइटली पैक करके रखता है। इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। पहले ये क्या है हमारे पास? अल्ना बोन। अल्ना बोन का हेड जो होता है वो हमारे पास डाउनवर्ड, हम लोग डाउनवर्ड ही तो लेंगे, ये डाउनवर्ड है। सो ये अल्ना है, उसका ये हेड है, ये मीडियल साइड पे हेड, सॉरी लैटरल साइड पे हेड है, जो यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है रेडियस के साथ। ये क्या है? अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस। और ये क्या है? रेडियस का जो हमारे पास लोअर एंड होता है वो वाइडेड होता है, मीन नीचे से ब्रॉड होता है। सो ये हमारे पास रेडियस का लोअर एंड, और उसके ऊपर ये ग्रीन कलर में क्या है हमारे पास? एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। और इसके अंदर से ये टेंडन्स पास करें जिसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है। फीचर्स में देखें तो ये क्या करता है? फीचर्स इसके क्या है? होल्ड्स दी टेंडन्स ओब्लीक बैंड। मीन ये इस तरह से स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ओब्लीक होता है। इस डायग्राम में देखें ये क्या है? ओब्लीक है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा इंक्लाइन जैसे हम बोलते हैं, ओब्लीक बैंड है एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड मीडियली। लैटरल से थोड़ा ऊपर है, और ये मीडियल साइड, अल्ना वाली साइड हमारे पास मीडियल है ना, रेडियस वाली साइड लैटरल होती है। सो ये अल्ना बोन है और अल्ना वाली साइड से क्या है? मीडियली डाउनवर्ड है। मीन इस साइड को देखें तो ये ऐसे होगा, ऐसे यहाँ से नीचे को होगा, डायरेक्टेड मीडियली डाउनवर्ड। और इसकी हम लोग देखें ये क्या है? 2 सेंटीमीटर ब्रॉड वर्टिकली। मीन इस तरह से अगर हम इसकी देखें लेंथ ले तो ये क्या है? 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है, ठीक है। बैंड कितना है चौड़ा हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। अटैचमेंट की बात करें, ये कहाँ कहाँ अटैच होता है? लेटरली अटैच होता है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। ये क्या है हमारे पास? लेटरल साइड है, L4 लेटरल, और ये क्या है? रेडियस बोन। और रेडियस का जो एंटीरियर शार्प बॉर्डर है, मीन यहाँ पर, ठीक है, शार्प एंटीरियर बॉर्डर है रेडियस का, वहाँ पर लेटरल साइड पे अटैच होता है। थंब वाली साइड लेटरली तो होती है। सो लेटरली कहाँ अटैच होगा? एंटीरियर शार्प बॉर्डर ऑफ रेडियस, उसके भी लोअर पार्ट पे। पूरा का पूरा एंटीरियर बॉर्डर नहीं, जस्ट लोअर पार्ट, क्योंकि है ही 2 सेंटीमीटर का। और कहाँ पर प्रेजेंट है? रिस्ट के एरिया पे। सो मीडियली कहाँ अटैच होगा? ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 बोन्स हैं। स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, मीन यहाँ पर ये क्या है? स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना यहाँ पर अटैच हो रहा है। उसके अलावा ट्राइक्विट्रल बोन और पिजिफॉर्म बोन, ये दोनों बोन्स जो हैं वो कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। दिस इज पिजिफॉर्म बोन, पी, पिजिफॉर्म मीन पी, मटर के दाने जितनी होती है पिजिफॉर्म, और यह है ट्राइक्विट्रल, ठीक है। मीडियल साइड पे यहाँ पर क्या होगा? अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस होगा, यहाँ पर अटैच हो रहा है, पिजिफॉर्म पे अटैच हो रहा है, ट्राइक्विट्रल पे। यहाँ पर जस्ट हमें क्या शो हो रही है? स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। और ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड पे क्या है? शार्प इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। ये हमने देख ली इसकी अटैचमेंट्स बैंड की। उसके अलावा कंपार्टमेंट्स भी बनाता है। मीन ये जो एक्सटेंसर रेटिनैकुलम है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके नीचे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कंपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं। रेटिनैकुलम सेंड्स डाउन सेप्टा, दिस इज एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। उससे क्या किया? नीचे को सेप्टा सेंड्स, मीन उसके अंदर से सेप्टा निकले, मीन उसकी डिविजन्स हुई। ये है इसके सेप्टा, ठीक है। दीज आर दी सेप्टा ऑफ एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। अब ये सेप्टा कहाँ अटैच होंगे? विच अटैच टू दी पोस्टीरियर रिजेस ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस।
हमारे पास जो रेडियस बोन का लोअर एंड होता है, ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है ना, ये लोअर एंड ही तो है। सो जो रेडियस बोन का लोअर एंड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, रिजेस होती हैं। दीज आर दी रिजेस। ये जो आपको ट्यूबरकल से दिख रहे हैं ये क्या है, रिजेस है। 1 2 3 4। जब ये रिजेस बनती हैं इस तरह से तो रिजेस के अंदर क्या बनती हैं, ग्रूव्स बन जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रूव्स। सो टोटल हम इस एरिया को देखें ना अपने इस कंपार्टमेंट को, तो यहाँ पर 6 ग्रूव्स होती हैं। कैसे, 1 2 3 4। 4 तो सिर्फ जो रेडियस है उसके ऊपर बन गई, क्योंकि उसकी हमारे पास क्या थी, रिजेस थी। रिजेस के अंदर 4 ग्रूव्स बन गई। 1 2 3 4, टोटल 6 ग्रूव्स है ना इस कंपार्टमेंट पे। 4 यहाँ हो गई। एक तो जो अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस और ये हेड है, ये हेड है अल्ना का, ये स्टीलॉइड प्रोसेस है। मीडियल साइड पे हेड स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, लेटरल साइड पे हेड होता है जो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। सो एक ग्रूव तो इन दोनों के दरमियान होगी, 4 यहाँ पर होगी, और एक कहाँ होती है, जहाँ पर दोनों बोन्स की आर्टिकुलेशन होती है, दोनों के लोअर एंड्स की। यहाँ पर क्या होगी, एक ग्रूव यहाँ पर बन गई दोनों की आर्टिकुलेशन की वजह से। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी ग्रूव्स बन गई, 6 ग्रूव्स। और इन ग्रूव्स के डिविजन्स कौन कर रहा है, मीन इनके दरमियान कोई ना कोई वॉल भी तो है जो इनको सेपरेट कर रही है, वो है सेप्टा एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के। और ऊपर एक रूफ भी बन गई, मीन एक छत भी बन गई, वो किसने बना दी, एक्सटेंसर रेटिनैकुलम में। रेटिनैकुलम ने नीचे फ्लोर बन गया ग्रूव्स का। सो क्या बन गए हमारे पास, 6 कंपार्टमेंट्स बन गए, जिनके अंदर से अब क्या पास करेंगे, टेंडन्स पास करेंगे, ठीक है। एंड थ्रू दीज कंपार्टमेंट्स टेंडन्स पास, ठीक है। अब टेंडन पास करेंगे। अब हमें टेंडन कौन कौन से पास करने हैं, यहाँ से कौन से पास करेंगे, उनके नाम आने चाहिए। वो नाम कैसे आएंगे, जब हमें जो हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है फोर आर्म का, उसके मसल्स आते होंगे, ठीक है। जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसके मसल्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, अटैचमेंट्स देख लीजिएगा। सो मैंने यहाँ भी लिखे हैं क्योंकि हमने इसको भी पढ़ना है। टोटल हमारे पास जो फोर आर्म है उसके 12 मसल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसर मसल्स है ना, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। यहाँ पर क्या थे, फ्लेक्सर मसल्स, जो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम में से पास करे थे। यहाँ क्या होंगे, एक्सटेंसर मसल्स, जिनके टेंडन एक्सटेंसर रेटिनैकुलम में से पास करेंगे। टोटल 12 हैं, जिनमें से 7 क्या है, सुपरफिशियल। फिर हमने मसल्स की फर्दर डिवीजन कर दी सुपरफिशियल और डीप में। 7 सुपरफिशियल है, 5 डीप है, ठीक है। जो सुपरफिशियल मसल है उसमें आता है हमारे पास एनकोनियस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। अब इनको समझते हैं ये क्या है। एनकोनियस मसल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पे ट्रायंगुलर सा मसल होता है, छोटा सा, ठीक है। अब कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी है, ब्रेविस भी है, मीन जो रेडियस वाली साइड पे है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस भी है और ब्रेविस भी है। यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनकोनियस है, यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है थंब वाली साइड पे, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस है। उसके अलावा एक्सटेंसर डिजिटोरम जो 4 के 4 डिजिट्स पे जिसके टेंडन इंसर्ट होता है यहाँ पर है, ठीक है। एक क्या है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई जो लिटिल फिंगर के लिए है, इस साइड पे मीडियल साइड पे होगा, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस अल्ना वाली साइड पे होगा, ठीक है। जो लिटिल फिंगर वाले और अल्ना वाले हैं वो मीडियल साइड पे हैं, जो थंब वाले और रेडियस वाले हैं वो लैटरल साइड पे। मीन पॉलिसिस एंड रेडियलिस लैटरल साइड पे है, हमारे पास डिजिटी मिनिमाई और अल्नैरिस मीडियल साइड पे होंगे, ये वाले लैटरल साइड के, ये मीडियल साइड के। सो ब्रेकियोरेडियलिस भी हमारे पास लेटरल साइड पे होगा। ये हमारे पास हो गए 7 मसल्स। अब हम देखते हैं 5 डीप मसल्स को। वो क्या है, सुपिनेटर, ऑब्वियस ही बात है, फोर आर्म पे सुपिनेशन प्रोनेशन होती है। यहाँ पर क्या थे, प्रोनेटर फ्लेक्सर साइड पे, एक्सटेंसर साइड पे होंगे सुपिनेटर, ठीक है। सुपिनेटर होगा। अब पॉलिसिस का वर्ड आ गया, पी पी पी, मैंने पहले बोला पॉलिसिस किसके लिए, थंब के लिए। सो पॉलिसिस के लिए मीन हमारे थंब के लिए कितने हो गए, 1 2 3। एक हो गया एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। मीन थंब की एक्सटेंशन के लिए ब्रेविस भी है और लॉन्गस भी है, और उसके अलावा एबडक्टर भी है, ठीक है। और क्या है, एक्सटेंसर इंडिसिस, मीन इस फिंगर के लिए है एक्सटेंसर इंडिसिस। 5 मसल्स हो गए।
अब हमने क्या देखना है, ये तो 12 मसल्स हैं। अब 12 के 12 टेंडन यहाँ से पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में से पास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ मसल्स छोटे हैं जिनकी इंसर्शन ओरिजिन पहले ही हो जाती है रेटिनाकुलम से पहले। सो वो कितने मसल्स हैं? 3 मसल्स हैं जो यहाँ से पास नहीं करेंगे। उनमें आएगा एनकोनियस, मैंने स्टार्ट में बताया एनकोनियस छोटा सा ट्रायंगुलर मसल होता है, ठीक है, एनकोनियस नहीं होगा। इसमें हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सुपिनेटर मसल नहीं होगा, सुपिनेटर मसल भी छोटा होता है। ब्रेकियोरेडियालिस यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, रेटिनाकुलम को पास नहीं करता, ठीक है। और एनकोनियस तो होता ही ट्रायंगुलर मसल है। ये 3 नहीं होंगे, मीन 12 में से 3 नहीं होंगे, तो कितने होंगे हमारे पास? 9 मसल के टेंडन पास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बचे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 नहीं है 9 है। अब हम देखते हैं इनके टेंडन्स को। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कंपार्टमेंट, 6 कंपार्टमेंट बन गया ना, 1 2 3 4 5 6। हम लैटरल टू मीडियल पढ़ें, मीन इस तरह से, दिस इज लैटरल टू मीडियल, मीन थंब से लिटिल फिंगर की तरफ जा रहे हैं। सो ये क्या है, फर्स्ट में थंब वाली साइड है, तो थंब के मसल आएंगे कोई ना कोई। कौन से आएंगे थंब के? हमारे पास आएगा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दिस इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके अलावा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, थंब के 2 हो गए, ब्रेविस वाला और एब्डक्टर वाला, ठीक है। अब आ गया सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट भी तो इसी साइड पे है। सो क्या होगा, कोई ना कोई रेडियस बोन का होगा। थंब भी लैटरल साइड पे है, रेडियस भी लैटरल साइड पे। थंब के तो फर्स्ट में आ गए, उसके बाद 2 आएंगे रेडियस के। रेडियस के क्या? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। सेकंड कंपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आ गया थर्ड कंपार्टमेंट। थर्ड कंपार्टमेंट भी लैटरल साइड पे ही है। 3 लैटरल के समझ लें, 3 मीडियल के समझ लें, ठीक है। ये भी लैटरल का है। अब लैटरल में एक बच गया है, कौन सा? क्योंकि हमने जो थंब के हैं वो 2 पढ़े हैं, एक रह गया, कौन सा? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। बिकॉज हमने यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पढ़ा और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस पढ़ा है। अब आ गया लॉन्गस। 3 हो गए हमारे पास, रेडियस के भी और थंब के भी। अब आता है हमारे पास फोर्थ कंपार्टमेंट, जिसमें आता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो इन सारी डिजिट्स के लिए है। फिफ्थ कंपार्टमेंट में आता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, इस लिटिल फिंगर के लिए, ठीक है, वो भी तो मीडियल साइड पे आ रही है। उसके अलावा कौन सा आता है? एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, मीडियल साइड है ना, ये अल्ना वाली साइड है। सो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस भी मीडियल साइड पे आ गया, ये वाले 6। उसके अलावा हम देखें तो जो फोर्थ कंपार्टमेंट है उसमें से एक आर्टरी और एक नर्व भी पास करती है। ब्लैक में मैंने नर्व बनाई है, वो है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और रेड में है आर्टरी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ये मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा है भी, बट अगर आपको ये टेंडन्स के नेम आ जाएंगे तो आपने खुद अपने बाजू को देखना है और आपने यहाँ से देख लेना है कि यहाँ पर मीडियल साइड पे अल्ना वाले होंगे और लिटिल फिंगर पे वाले लैटरल साइड पे होंगे थंब वाले और रेडियालिस वाले। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.